बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेसिबो ये एक बेज़रर सा सब्सटेंस है जो मरीज़ को दवाई के तौर पर दिया जाता है। इसको प्लेसिबो कहते हैं। ये इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट असली नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल असली दवाई की तरह नज़र आती है। अमूमन कॉर्न स्टार्च, शुगर, सलाइन वाटर या प्लांट सेल्यूलोज को प्लेसिबो के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्लेसिबो के इस्तेमाल से मरीज़ अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता है और उसका पेन भी रिलीज़ हो जाता है। इसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो एक लैटिन वर्ड है और इसके मायने हैं आई शैल प्लीज़ यू। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान डॉक्टर हेनरी बीचर ने इसको डिस्कवर किया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब ज़ख्मी फ़ौजियों का इलाज किया जा रहा था तो हुआ ये कि पेन किलर मॉर्फिन जो कि मरीज़ों के इलाज के लिए ज़रूरी होती है वो ख़त्म हो गई। बीचर परेशान हो गए और फिर उन्होंने सिंपल सलाइन वाटर ज़ख्मी फ़ौजियों को लगा दिया और ज़ख्मी फ़ौजियों को ये बताया कि उनको असली मॉर्फिन लगाई गई है। हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर तकरीबन 40% फ़ौजियों ने ये बताया कि उनमें बेहतरी आ गई है और उनका पेन रिलीज़ हो गया है। यानी कि बीचर ने असली मॉर्फिन की जगह उससे मिलती जुलती चीज़ उनको लगाई, यानी एक तरह से उसने प्लेसिबो का इस्तेमाल किया। प्लेसिबो किस तरह काम करते हैं ये तो एक मिस्ट्री है, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट ये कहते हैं कि प्लेसिबो के इस्तेमाल से ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो ब्रेन एक्टिविटी को इस तरह से चेंज करते हैं कि उसके असरात असली दवाई की तरह होते हैं। प्लेसिबो के सिलसिले में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मसलन प्लेसिबो कैप्सूल को प्लेसिबो गोलियों के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझा जाता है। इसी तरीके से प्लेसिबो इंजेक्शन प्लेसिबो कैप्सूल के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझे जाते हैं। मज़े की बात यह है कि गोलियों के साइज़, कैप्सूल का कलर, उनकी शेप, ये भी प्लेसिबो इफ़ेक्ट में अपना रोल प्ले करती हैं। प्लेसिबो की पैकेजिंग और प्लेसिबो की कॉस्ट जो है ये भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। लेकिन सबसे अहम तरीन और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर की पेशेंट से बातचीत, पेशेंट का फेथ, पेशेंट का बिलीव एक अहम रोल प्ले करता है प्लेसिबो के इफ़ेक्ट में। दुनिया में दवाइयों की कंपनियां अपनी दवा को रिलीज़ करने से पहले, मार्केट में लाने से पहले उसका प्लेसिबो टेस्ट ज़रूर करती हैं। प्लेसिबो के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज़ को देखते हैं। एक स्टडीज़ ये की गई कि एक बेहतरीन ब्रांड की कॉफ़ी ली गई और कॉफ़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्से को ओरिजिनल रहने दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से से कैफ़ीन को निकाल दिया गया, यानी उसमें से उसको डीकैफ़ीन कर दिया गया। दोनों कॉफ़ी से कॉफ़ियाँ तैयार की गई जिनका कलर भी सेम और जिनकी खुशबू भी सेम थी, वो लोगों को दी गई और उसके बाद उनका फ़ीडबैक लिया गया। फ़ीडबैक लेने का तरीका ये था कि उनका कुछ टेस्ट किए गए। मसलन कंसंट्रेशन टेस्ट किया गया, एक्यूरेसी टेस्ट किया गया और स्पीड टेस्ट की गई। तो रिज़ल्ट ये निकला कि दोनों ग्रुप हुए जिनमें ओरिजिनल कॉफ़ी दी गई और जिनको डीकैफ़ीन वाली कॉफ़ी दी गई, रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम थे। इसी तरीके से एक और स्टडी की गई जो प्लेसिबो सर्जरी के हवाले से है। 3 पेशेंट थे जिनको शदीद पेन था। उन तीनों पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तमाम प्रोसीजर सेम फॉलो किया गया तीनों मरीज़ों के लिए, लेकिन 3 मरीज़ों में से 2 के सर्जरी की गई और 1 की सर्जरी नहीं की गई। लेकिन उसको ऑपरेशन थिएटर से इसी तरह लाया गया जैसे कि उसकी सर्जरी उसकी भी की गई है। हॉस्पिटल के स्टाफ को भी नहीं पता था कि किस मरीज़ की सर्जरी हुई है और किसकी सर्जरी नहीं हुई है। हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट ये मिला कि जिन 2 मरीज़ों की सर्जरी की गई थी उनका पेन ख़त्म हो गया और जिस तीसरे मरीज़ जिसकी सर्जरी नहीं हुई थी उसका पेन भी रिलीज़ हो गया। तो ये हैरत अंगेज़ प्लेसिबो के इफ़ेक्ट हैं।
असल में प्लेसबो हमारे बिलीव और हमारे फेथ की बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं। जितना बिलीव और फेथ हमारा मजबूत होगा उतने ही ज़्यादा मजबूती से ये काम करेंगे। अगर हमसे कोई शख्स कोई भी बात बहुत ज़्यादा बिलीव और फेथ के साथ करता है तो हमारी बॉडी पर इसके असरात होते हैं। हमने दुनिया में देखा है कि लोगों ने अपने बिलीव और फेथ की वजह से हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दिए हैं। बिलीव और फेथ हमें ताकतवर बनाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ख़जाना है और ये माइंड जो है ये भी बिलीव की बुनियाद पर काम करता है। यानी लॉ ऑफ माइंड इज़ लॉ ऑफ बिलीव। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।